देखिए, आज का जो वीडियो है वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगा रेलवे टिकट पर जो है भारी छूट। रेलवे ने किया है बड़ा फैसला, इसको लेकर अपडेट लेकर आए हैं भाई। बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं और इसका क्या है सच्चाई हम बताने वाले हैं। पहले क्या होता था कि पुरुषों को 40% जो है रेलवे टिकट पर जो सीनियर सिटीजन होता था उनको मिलता था और महिलाओं को 50% टिकट पर मिलता था। मान लीजिए कि 100 रुपये का टिकट है तो पुरुष को 40 रुपये में कम यानी कि 60 रुपये में जो सीनियर सिटीजन होता था, पुरुष मतलब जिसका उम्र 60 साल होता था, और महिला जिसका उम्र 58 वर्ष होती थी उसको 100 रुपये का अगर टिकट है तो उसको 50 रुपये में मिलता था, यानी कि 50% डिस्काउंट पर। तो पहले ये नियम था, तो इसका भी क्या है पूरा वीडियो में लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखो, समझो, समझ पा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन को लेकर अपडेट आ रहा है, लोगों को जानकारी, सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, कानून को जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई चैनल पर जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो, पुराने हो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो एक बार, ठीक है, और घंटी को बजा के ऑल चुन दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टा है, ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। इंस्टा को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है टेलीग्राम को, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी टिकट पर छूट। रेलवे ने किया है बड़ा फैसला सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट को लेकर। तो क्या है पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, पूरा बने रहना, जानना, क्योंकि आपका घर में कोई ना कोई सीनियर सिटीजन होगा, आपका मम्मी पापा कोई भी, समझ रहे हो, दादा दादी कोई भी, तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या करा कि भारत में रेलवे यात्रा हमेशा से ही आम लोगों की सबसे पहली पसंद रही है, हमारा भी है, समझ रहे हो, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए। तो पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी के कारण रेलवे ने कई रियायतें बंद कर दी थी। जो सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था वो बंद कर दिया था 2020 में ही, समझ रहे हो, जिसमें से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट जो है शामिल थी। इसमें लाखों बुजुर्ग यात्रियों पर अधिक बोझ बढ़ गया है क्योंकि अब छूट उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन अब रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को फिर से राहत मिलने जा रही है। और 2025 में रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट छूट को फिर से लागू करने का ऐलान कर सकती है। समझ पा रहे हो, इसके बारे में पूरा अपडेट आ रहा है। देखो क्या है, यह छूट न सिर्फ उनकी जेब पर बोझ कम करेगी बल्कि उन्हें परिवार, स्वास्थ्य और धार्मिक यात्रा के लिए प्रोत्साहित करेगी। और इस फैसले के बाद वरिष्ठ नागरिकों को और उनके परिवारों में खुशी की लहर है कि भाई उनको छूट मिलने वाला है, समझ रहे हो। और देखो आइए जानते इस नई छूट के बारे में और पूरी जानकारी, पात्रता और नियम, बुकिंग प्रक्रिया, इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब हम आप लोग को देते हैं। देखिए सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट 2025 रेलवे का एक नया फैसला ये हो सकता है। और देखिए रेलवे ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट छूट को फिर से लागू करने का फैसला कर सकती है। और इस बार छूट की जो है दरों और नियमों में कुछ बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, जिससे यह सुविधा और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और नीचे दिए गए टेबल के अनुसार उसका पूरा ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना दिया, कर दिया गया है, अभी तक हुआ नहीं है भाई, ये समझ लो, हो सकता है, संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा जो चैनल जो वीडियो बनाएगा वो सटीकता के साथ बनाएगा, आपको जानकारी देगा, कि ऐसे नहीं कह देगा कि हो गया मिल रहा है छूट, अभी टिकट पर छूट नहीं मिल रहा है। जो बात है स्पष्ट समझ लो, ये नहीं क्या कि कमेंट करें अलबल, मिल सकता है। आप देखो यहाँ पर क्या सरकार से मांग करेंगे तो मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, अगर टिकट पर सीनियर सिटीजन को छूट चाहिए तो सारे लोग वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करो, सारे लोग, आप पूरा वीडियो को देखो, शेयर करो, इंस्टा को हर जगह, फेसबुक, यूट्यूब, क्या आपका है जहाँ है व्हाट्सएप, उस सब सगरों शेयर कर दो इस वीडियो को, तब जाके सरकार तक ये बात पहुँचेगा तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन पर छूट मिलेगा। सरकार तो भूल चुका है, 2020 में ही बंद कर दिया है, आप लोग मांग ही नहीं कर रहे हो तो सरकार के पास कैसे पहुंचेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करो, घंटी को ऑल चुन दो सारे लोग, और कमेंट करके लिखो कि छूट मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जो मिल रहा था पहले पुरुष को 40%, महिला को 50% जो सीनियर सिटीजन था। अब देखो वरिष्ठ नागरिकों को छूट क्यों देनी चाहिए और इसको बंद क्यों किया गया। देखो वाई वाज सीनियर सिटीजन कंसेशन सस्पेंडेड। देखो कोरोना महामारी के दौरान रेलवे में यह छूट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई रेलवे के द्वारा। इसका मकसद था गैर जरूरी यात्रा को रोकना
वायरस के फैलाव को कम करना था और रेलवे के महामारी के दौरान भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ, जिससे कई छूट योजनाएं रोक दी गई। सीनियर सिटीजन लोग ताकि सफ़र न करें, उनको कोरोना ना हो, समझ पा रहे हो, इसलिए उस समय रोका गया। आप देखो, बुजुर्गों और सामाजिक संगठनों की लगातार मांग के बाद रेलवे को ये छूट को फिर से शुरू करने का फैसला करना चाहिए, लेकिन अभी तक रेलवे इसका कोई भी फैसला सुनाया नहीं है। आप लोग धड़ाधड़ लाइक करो, मांग करो, कमेंट में लिखो सारे लोग। अब देखो, वरिष्ठ नागरिक छूट, टिकट छूट के नए नियम में क्या है, देखो, न्यू रूल फॉर सीनियर सिटीजन, ट्रेन टिकट डिस्काउंट। आप लोग सारे लोग, मैं रेलवे मिनिस्टर से, अश्विनी वैष्णव जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से मांग करता हूं, जो पहले बुजुर्ग लोगों को जो मिलता था सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट, उसे आप लागू करें। प्रधानमंत्री मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर जी और अमित शाह, मांग करता हूं मैं सारे लोगों से के लिए कि उसको छूट दिया जाए। आप लोग कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, ताकि मिलियन तक व्यू जाए तो कुछ मिलेगा भाई, नहीं तो क्या मिलेगा। कोई हम मांग करता है, कोई चैनल वाला, इतना बड़ा बड़ा चैनल है आके खोला है, कोई किसी का मांग नहीं करता। समझ पा रहे हो, हम लोग को तो क्या मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि जल्द से जल्द मिलियन कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि पुरुष है, वरिष्ठ नागरिक जो है, जो 60 वर्ष से अधिक है, और महिला क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक 58 वर्ष से अधिक जो होती है, तो छूट सिर्फ स्लीपर AC, थर्ड AC चेयर कार में भी मिलेगी। कुछ प्रीमियम ट्रेनों में भी सीमित कोटा रखा गया है। पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलती थी पहले, और कुछ रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों को 50% तक भी छूट मिल सकता है। आप देखिए, छूट सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए जिनके पास वैध सरकारी पहचान पत्र, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें जिनके पास है। और ऑनलाइन IRCTC और रेलवे स्टेशन काउंटर दोनों जगह से टिकट बुकिंग पर छूट मिलेगी। ऑनलाइन से बुक करेंगे उस पर भी मिलेगा, ट्रेन टिकट आप रेलवे काउंटर से बुक करेंगे तो वहाँ से भी आपको छूट मिलेगा। आप देखिए, तत्काल और प्रीमियम टिकटों पर छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर तत्काल बुकिंग करेंगे और प्रीमियम टिकटें जो बुक करेंगे उस पर आपको छूट नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो। आगे देखो, टिकट बुकिंग के समय छूट कैसे पाएँ। देखो, हाउ टू अवेल सीनियर सिटीजन डिस्काउंट वाइल बुकिंग टिकट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करते समय आपको सीनियर सिटीजन कंसेशन के विकल्प को चुनना है। जब आप टिकट बुक करेंगे IRCTC के वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर, तो वहाँ पर आपको आएगा सीनियर सिटीजन कंसेशन, उस विकल्प को आपको चयन करना है। उम्र और पहचान पत्र की डिटेल को आपको सही से भरना है, जिससे छूट अपने आप वहाँ पर लागू हो जाएगी। जब उम्र डालेंगे और अपना पहचान पत्र की डिटेल्स को वहाँ पर मांगा जाएगा आपको, जैसे वोटर कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, ये सब चीज़ें मांगी जाएगी। आगे देखिए, रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय भी पहचान पत्र दिखाकर छूट पाई जा सकती है। अब रेलवे काउंटर से लोगे तो वहाँ पर अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब दिखा के भी छूट पा सकते हो। आगे देखिए, यात्रा के समय टिकट चेकिंग के समय पहचान पत्र आपको साथ में रखना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अपना ID कार्ड आपको दिखाना है। ठीक है, आगे ऑनलाइन प्रोफाइल में सही जन्म तिथि आपको अपडेट करना है, आपको सही तारीख भरना है बुकिंग में सही, क्योंकि जन्म तिथि से ही पता चलेगा कि आप सीनियर सिटीजन हो, तो सही डिटेल्स टिकट में भरना है। और देखो, किन ट्रेनों और कक्षाओं में आपको मिलेगी छूट। एलिजिबल ट्रेन एंड क्लासेस फॉर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। देखो, स्लीपर क्लास जो होगा उसमें आपको छूट मिल जाएगा। स्लीपर क्लास की जो बोगी होगा, जो सोने वाला जो होता है, उसमें मिल जाएगा। AC, थर्ड AC में आपको मिल जाएगा, जो AC चलेगा। समझ लो भाई, AC चलेगा, इस तरह का रिमोट रहता है, AC चलाता है, घर में आदमी रखता है ना, तो AC में भी मिल जाएगा आपको छूट। देखो, AC चेयर कार में भी आपको छूट मिल जाएगा। सेकेंड क्लास अनरिजर्व में छूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे सेकेंड AC 2A और फर्स्ट AC क्लास में छूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए, प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी हो गया, शताब्दी हो गया, इसमें सीमित कोटा के तहत आपको छूट मिलेगा। अगर रहेगा तो दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को छूट के फायदे क्या है। जैसे बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट। देखिए, बुजुर्ग यात्रियों को सस्ती यात्रा का मौका मिले, और परिवार, स्वास्थ्य और धार्मिक यात्रा के लिए प्रोत्साहन मिले। आर्थिक बोझ को कम हो, जिससे जीवन आसान हो जाए, और बुजुर्गों के लिए यात्रा ज़्यादा सुरक्षित हो, आरामदायक हो, और सामाजिक मेलजोल और पर्यटन को बढ़ावा मिले। रेलवे में बुजुर्ग यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रेलवे को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। समझ पा रहे हो। आगे देखिए,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़रूरी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखिए, आपको पहचान पत्र जरूर साथ में रखना है, आपको IRCTC प्रोफाइल को सही से अपडेट करना है, तत्काल टिकटों पर छूट सीमित कोटा के साथ मिलेगा, इसलिए जल्दी बुकिंग आप लोग को करना है, ठीक है। यात्रा के दौरान छूट आपको नहीं मिलेगी, जब यात्रा करेंगे वहाँ उस समय कोई छूट नहीं है, इसलिए योजना बनाकर आपको यात्रा करना है। और ग्रुप बुकिंग के लिए विशेष नियम हो सकता है और रिफंड पॉलिसी अलग से हो सकती है, ठीक है। टिकट कैंसिलेशन करते समय नियम को आपको ज़रूर पढ़ लेना है, उसमें क्या नियम दिया गया है। और रेलवे कभी कभी रैंडम वेरिफिकेशन भी कर सकता है। आगे देखिए, रेलवे की योजना के पीछे क्या सोच, इंडियन रेलवे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बल्कि सामाजिक सेवा भी है। रेलवे का बुजुर्गों को यात्रा में छूट देना उनके सम्मान और जागरूकता को समझने का प्रतीक है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि समाज में उनको भागीदारी भी बढ़ेगी। रेलवे मंत्रालय ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अन्य वर्गों जैसे दिव्यांग हो गया, दिव्यांग छात्र जिसको आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं उसको भी छूट बहाल करने का विचार सरकार करेगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी बुकिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और आसान बनाने का भी काम सरकार इस पर काम करेगी। आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिक का टिकट छूट 2025 में पब्लिक रिएक्शन क्या है, पब्लिक रिएक्शन ऑन सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट। देखिए, रेलवे इस फैसले का बुजुर्ग, सामाजिक संगठन और विपक्ष पार्टियों को स्वागत किया है। विपक्षी पार्टियों को इससे जो है बुजुर्ग को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि उनका आत्म सम्मान भी बढ़ेगा। और कई बुजुर्गों ने जो है कहा है कि टिकट महंगे होने के कारण वे ज़रूरी यात्रा टाल देते हैं, लेकिन वे आसानी से यात्रा कर पाएंगे अगर जब टिकट सस्ती हो जाएगी तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हम यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से और अमित शाह जी से मांग करेंगे कि रेलवे का जो पहले जो 2020 के पहले जो टिकट में मिलता था 40% और 50% का डिस्काउंट, वो अभी तक आपने लागू नहीं किया है। कोरोना महामारी ख़त्म हो चुका है तो क्यों मंत्री महोदय जी आपने बंद करके रखा है, इसे आप चालू कर दीजिए। क्योंकि सीनियर सिटीजन लोगों को जो है उस को पैसा देता कहाँ है, 60 साल उम्र हो जाता है, उसका बेटा पैसा देता नहीं, यात्रा करेगा तो फूल भाड़ा देके जाएगा, एक तो ठोकर खा के जाता है, उसको सीट नहीं मिलता है, ऊपर से अब ये आप हटा दिए हैं। तो इसे लागू किया जाए। रेलवे मिनिस्टर से विनती है, आपका प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो भी है मंत्री महोदय, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द फिर से लागू करने का कष्ट करें। समझ पा रहे हो? हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, आप लोगों की ओर से, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर, अब 7 लाख फैमिली लगभग हमारे हम लोग जो हैं सारे लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 7 लाख लोग बोल रहे हैं, मैं 7 लाख लोगों का आवाज़ हूँ। समझ पा रहे हो? आने वाले 10 लाख में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा भाई। आप लोग जल्द से जल्द जो है, जल्द से जल्द, हमें चाहता हूं कि 10 लाख की फैमिली को हम लोग पूरा करें। आप लोग जो है जल्द से जल्द कर देंगे ताकि कुछ गोल्ड बटन हमें भी हासिल हो जाए। और YouTube से तो डायरेक्ट कनेक्ट, आप लोग को बताऊंगा किसी वीडियो में कि YouTube से डायरेक्ट कनेक्ट की फैसिलिटी भी हमें मिल रही है। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को यही करेंगे कि सीनियर सिटीजन वालों के लिए आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, और नहीं किया अभी तक तो कर दो भाई, बढ़ा दो, और बेल आइकन क्लिक करो, ऑल चुन दो और सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में लिखो कि रेलवे को ये छूट रेलवे को प्रोवाइड करना चाहिए, सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए। क्यों बंद कर दिया भाई? बंद किया तो फिर से चालू करो। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।